नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का भौतिक जो विभागों में कितने विभागों में बांटा गया है, जो कि 4 विभागों में बांटा गया है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक जो प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 मीटर है, किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई बोले तो 550 किलोमीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी बोले तो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। ऊपर माल का पठार किन के मध्य है? बोले तो भैंसरोडगढ़ और पिजोलिया के मध्य है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, जो 1360 मीटर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? बोले तो दक्षिण पूर्वी दिशा में, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? बोले तो 930 मीटर औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई है। कुंभलगढ़ गोकुंडा के मध्य कौन सा पठार है? वो बोराट का पठार है। राजस्थान के किस जिले में भाकर नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? वो है सिरोही में। उदयपुर के चारों ओर तस्वीर पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में है? बोले तो सीकर में है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर बालोतरा में है। राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु कौन सा है? बोले तो सांबर झील है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोले तो शेर है, जो 1597 मीटर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बोले तो टोडगढ़, जो कि मोरम जी के नाम से जानी जाती है। रघुनाथगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? बोले तो सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है। सुधा माता पर्वत है कहाँ पर है? जो कि जालोर में है। थार का मरुस्थल यानी पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मरुस्थल है? 61.11% है। थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जो कि जोधपुर है। अर्धचंद्राकार बालों को स्तूपों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार बालों को स्तूपों को बरखान कहते हैं। लाठी श्री क्षेत्र कहाँ है? लाठी श्री क्षेत्र अपने पोखरण से मोहनगढ़ है, जो कि जैसलमेर में ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बोले तो जैसलमेर है, सबसे बड़ा है। खड़ीन कृषि मुख्य रूप से जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। अंकलवुड फॉरेस्ट जो पार्क है वो वो कहाँ है? जो कि राष्ट्रीय मृग उद्यान है, जैसलमेर में है। जैसलमेर मरुस्थल में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांप को क्या कहते हैं? जो पिगुड़ा सांप होता है। राजस्थान का गुलाब किसे कहते हैं? जो कि राजस्थान में गुलाब बोले तो जैसलमेर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। रेगिस्तान का मार्च यानी मार्च ऑफ डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान रेगिस्तान का आगे बढ़ना। पीले पत्थरों का शहर है बोले तो जैसलमेर है। थार का घड़ा बोले तो चांदना नलकूप है, जो कि जैसलमेर में है। पश्चिमी मरुस्थल की सबसे ऊंची सबसे लंबी नदी बोले तो लूनी नदी है। बाप रण जो किस जिले में? बोले तो फड़ौदी, पहले जोधपुर था, अब फड़ौदी में है। मगरा किस जिले में है? बोले तो उदयपुर के उत्तर पश्चिमी की पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें क्या है? प्लाया या रणपोतले हैं उसे। थार का मरुस्थल किसका अवशेष बना है? थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है? वो जो कि 41.50 है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र वो है 58.50%। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरी मैदान हाड़ौती का पठार 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है? 56 का मैदान बोले तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कांठल किस क्षेत्र को कहा जाता है? कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं, माही की के तट पर है। राजस्थान में दक्षिणी पूरी पठारी के भाग क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार कहलाता है। हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो कि काली मिट्टी। पूरी मैदानी भाग राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? 23%, जो पूरी मैदान का हिस्सा है। बनास का मैदान किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? जो पूरी मैदान। डांग क्षेत्र किस नदी बेसिन का आता है? जो कि चंबल बेसिन आता है। बीहड़ रेविने से जो सबसे ज़्यादा किस नदी तट द्वारा बनाया जाता है? जो कि चंबल बीहड़ होता है चंबल में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में। राजस्थान का सबसे नम आधा जिला बोले तो झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे नम जिला
नवीस्थान कौन सा है? माउंट आबू है। मालपुरा कलोलिक मैदान किसका भाग है? बनास नदी का है। वागड़ क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। आड़ूती पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोले तो चांदवाड़ी झालावाड़ है। गंगाधर उच्च भूमि कहाँ है? बोले तो झालावाड़ में है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ कहाँ है पाई जाती हैं? रामगढ़ बारां में पाई जाती हैं। विंध्य का गर्भभूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? बोले तो चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित है। राजस्थान का चेरापूंजी बोले तो कहाँ है? राजस्थान की चेरापूंजी। चेरापूंजी किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। मेवल क्षेत्र किसके मतलब किनके बीच है? बोले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच। चंबल नदी राजस्थान की किस भौतिक विभाग की मुख्य नदी है? जो पूरी मैदान और दक्षिणी पठार के मध्य की मुख्य भूमि है। जलवायु, नदियाँ और झीलें की भौतिक संरचना में जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण शुष्क और अर्ध शुष्क है। राजस्थान में वर्षा औसत कितनी होती है? 57.51 सेमी होती है। मावट क्या है? शीतकाल में होने वाली एक वर्षा है जो पश्चिमी विक्षोभ से आती है। मावट से किस फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है? गेहूँ यानी गोल्डन टॉप्स को मिलता है। लू क्या है? लू गर्म और सूक्ष्म हवाएं हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में बहती है? श्रीगंगानगर में बहती है। कर्क रेखा राजस्थान की किस जिले में गुजरती है? वो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा पड़ती हैं। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें बोले तो गंगानगर में पड़ती है। राजस्थान की बहने वाली सबसे लंबी नदी बोले तो कौन सी है? सबसे लंबी नदी राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली चंबल नहीं है, बनास है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण और अर्ध उपोष्ण है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल है। मर्द नदी जिसे डेड रिवर कहते हैं वो है घग्गर है। मारवाड़ में अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोले तो सांबर झील है। राजस्थान का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? सांबर झील। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बोले तो नक्की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई जलप्रपात बोले तो चुल्य जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पर है। बावड़ियों का शहर बोले तो बूंदी है। झीलों की नगरी बोले तो उदयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? बोले तो 342 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का हिस्सा बोले तो 10.41 है। अरावली की कुल पहाड़ियों का कितना प्रतिशत राजस्थान में? बोले तो 80% है। दशहरा क्या है? दशहरा रंग और जल का पहाड़ों के बीच की हरा भरा क्षेत्र वो दशहरा है। मेसा का पठार कहाँ है? मेसा का पठार अपने चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना है? जो कि मेसा के पठार पर बना है। चित्रकूट पर्वत कहाँ है? चित्रकूट पर्वत है जैसलमेर में है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? वो कि मेहरानगढ़ जोधपुर का बना हुआ है। बीजासण पर्वत कहाँ है? बीजासण पर्वत है जो कि मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अरावली पर्वतमाला किससे प्राचीन भूखंड का अवशेष है? जो कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है। थार के मरुस्थल की ढाल किस ओर है? थार की मरुस्थल की ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है धौलपुर है। राजस्थान का हृदय अजमेर है। नाग पहाड़ कहाँ है? नाग पहाड़ अपने अजमेर में है। लूणी नदी का उद्गम कहाँ होता है? नाग पहाड़ में होता है। लूणी नदी का उद्गम कहाँ होता है? नाग पहाड़। राजस्थान का अरावली का सबसे कम विस्तार वाला जिला बोले तो अजमेर है। राजस्थान का अरावली में सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर है। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ है? मालगांव की पहाड़ियाँ सीकर में है। छप्पन का पर्वत बोले तो कहाँ है? बाड़मेर में है। और छप्पन का मैदान बोले तो जो कि प्रतापगढ़ डूंगरपुर में है। अरे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। तारा बालक स्तूप कहाँ है? पाया जाता है तारा बालक सूरतगढ़ और मोहनगढ़ में। मरखान का आकार के साथ अरुण चंद्र का होता है। लाठी सीरीज का क्या है? लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जल पट्टी है। सेवन घास किस जिले पर प्रचुरता से मिलती है? लाठी सीरीज के पास पास बहुत सारी होती है जो कि जैसलमेर में है। अरावली पर्वत की तुलना किससे की जाती है? अरावली अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है जो सबसे पुराना है। कर्नल जश कर्नल जशटोर ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू को कहा है। राजस्थान की अणु नगरी है रावत भाटा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। सुवर्णगिरी किस जिले को कहते हैं? जालोर को कहते हैं। सुवर्णगिरी किस जिले को कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। स्वर्णगिरी जैसलमेर और सुवर्णगिरी जालोर किला। राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक भाग है जो हाड़ौती के पठार है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक भाग बोले तो उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश है। घग्गर का मैदान कास्ट गंगानगर हनुमानगढ़ में है। नाली किसे कहते हैं? गंगा नदी के पाट को नाली कहते हैं। राजस्थान का खड़ी क्या है? जल संरक्षण परंपरागत तकनीकी खड़ी है। राजस्थान का सबसे सूक्ष्म जिला बोले तो जैसलमेर है। गर्म जिला बोले तो चुरू है। और सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग बोले तो हाड़ौती का पठार है। राजस्थान का बरखांश किसे कहते हैं? जो कि माउंट आबू को कहते हैं। तोरावड़ी क्षेत्र किस जिले के अफवाह को कहते हैं? जो कि कांदली नदी के अफवाह को कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बोले तो 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हिंदू बलकोट से पाखासर बाड़मेर तक है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? जो कि है 5 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा? गंगानगर है। राजस्थान का आकार कैसा है? विषम चतुर्भुज यानी पतंगाकार है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई की बोले तो कितनी है? उत्तर से लंबाई बोले तो 826 है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिमी चौड़ाई बोले तो 869 किलोमीटर है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला बोले तो नागौर है। सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जिला बोले तो जयपुर। ग्रामीण या जिला नई डेट के हिसाब से ग्रामीण जिला भी हटा दिया गया है। अरावली की कुल कितनी ऊंची है? अरावली की कुल कितनी ऊंची चोटियाँ हैं? 1000 मीटर से भी अधिक 12 चोटियाँ हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में है। डोरा पर्वत कहाँ है? डोरा पर्वत जालोर में है। 869 मीटर ऊंचा है। बावन बाबर पहाड़ का लाडला किसे कहते हैं? जो कि अलवर को कहते हैं। राजस्थान का मिनी माउंट आबू है जो हल्देश्वर महादेव मंदिर जो कि पिपलूद बाड़मेर में है। रेगिस्तान का जलमेर बटंडू का कुआं जो कि बाड़मेर में है। थार का टकिस्तान जो कि मरुद्यान या ओएसिस है। पीवड़ा क्या है? पीवड़ा सर्प की प्रजाति है। जो रण का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ था? रण का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था जो 1800 ईस्वी में किया था। राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है वसंतगढ़ शिलालेख में, इसका उल्लेख मिलता है। राजस्थान का राजकोट लूणकरण बीकानेर में है। राजस्थान का स्कॉटलैंड बोले तो अलवर है। राजस्थान का कानपुर बोले तो कोटा है। उदयपुर का प्राचीन नाम है श्री पागवाड़। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है भटनेर। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है व्याघ्रघाट या पाताल है। सिरोही का प्राचीन नाम है अर्बुद प्रदेश। गिरवा की पहाड़ कहाँ है? उदयपुर में है। दशहरा क्षेत्र हमेशा कैसा रहता है? हरा भरा। भौमट क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जिले आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि अरावली का जनक किसे कहते हैं? अरावली का जनक माना जाता है अरब सागर को। अरावली का कामधेनु है चंबल नदी। वागड़ की गंगा बोले तो माही नदी है। आदिवासी गंगा बोले तो माही नदी है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग बोले तो कोटा है। न्यूनतम नदी वाला संभाग बोले तो बीकानेर है। किन जिलों में कोई नदी नहीं है? बोले तो चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी बोले तो बनास है। राजस्थान का नंदनकानन बोले तो सिलीसेट झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोले तो जयसमंद झील है। ढेबर झील किसे कहते हैं? ढेबर झील जयसमंद झील को कहते हैं। राजसमंद झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? बोले तो नौ चौकी पाल कहलाता है। नौ चौकी। केप सागर झील बोले तो डूंगरपुर में है। और फाय सागर झील बोले तो अलवर में है। और कावेरी झील जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बोलते हैं कि ताल छपर झील बोले तो चूरू में है। और फलोदी झील बोले तो फलोदी में है। बालसमंद झील बोले तो जोधपुर में है। और कोलायत झील बोले तो बीकानेर में है। सिलीसियाड अपने अलवर में है। और राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी बोले तो सोनारगढ़ दुर्ग है। राजस्थान का भुवनेश्वर बोले तो ओसिया है। राजस्थान का खजुराहो बोले तो किराड़ू बाड़मेर में है। हाड़ौती का खजुराहो बोले तो भटदेवरा बारां में है। और मेवाड़ का खजुराहो बोले तो जगत अंबिका माता का मंदिर को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार बोले तो अलवर है। मरुस्थल का सुंदर उदाहरण बोले तो कोलायत झील है। राजस्थान का स्कॉटलैंड बोले तो अलवर है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी बोले तो जैसलमेर है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी बोले तो जैसलमेर। और सुवर्ण नगरी बोले तो जालौर है। राजस्थान की वस्त्र नगरी बोले तो भीलवाड़ा है। पूर्व का वेनिस उदयपुर है। और पूर्व का पेरिस बोले तो जयपुर है। पहाड़ों की नगरी बोले तो डूंगरपुर है। और 100 द्वीपों का शहर अपने बांसवाड़ा है। राजस्थान का पंजाब बोले तो सांचौर है। राजस्थान का नागौर बोले तो झालावाड़ है। जल महलों की नगरी बोले तो डिंग है। और गुलाबी नगरी जयपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार बोले तो भरतपुर है। अरावली के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान बोले तो मध्य अरावली में है। थार मरुस्थल किसका विस्तार है? बोले तो सहारा मरुस्थल या ग्रेट पैलियो आर्कटिका है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुख्य तरह की पहाड़ियाँ? बोले तो हड़ौत के पठार में है। राजस्थान में अरावली श्रेणी की चौड़ाई किधर बढ़ती है? बोले तो उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिम की ओर बढ़ती है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? बोले तो जोड़ कहते हैं। अरावली का विस्तार किस राज्य में नहीं है? बोले तो पंजाब में नहीं है। और अरावली का जो विस्तार है जो कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। राजस्थान का मरुस्थलीय मुख्य कारण क्या है? मरुस्थल का मुख्य कारण है नियंत्रण, पशुचारण और वनोन्मूलन। ताकि दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने चैनल को। और हाँ, फर्स्ट तो मैंने बहुत ही फर्स्ट पढ़े हैं
और आपको धीरे धीरे पढ़ लेना है। समझ नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो जरूर देख लेगी, इस पूरा एकदम समझ आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।